नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 का सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 to 10 जो कि बेस्ड है लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ्स पे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कि 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। सबसे पहले टेबल वैल्यूज़ इसकी बनानी है। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो x 0 आया तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 यानी y की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो y 0 है तो 2x इज इक्वल टू 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखिए x की 0 है, y की -2 है यानी y एक्सिस पे -2 देखना है हमें। ये आया -2 तो पॉइंट आ गया 0, -2। फिर दूसरा पॉइंट है 3, 0 यानी x का 3 y का 0। देखिए y का 0 है यानी x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे 3 देखना है हमें, यहाँ पर है तो 3, 0 पॉइंट आया। इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जो लाइन आई ये किसकी आ गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 की। फिर हमें देखना है कि रीजन, वो जो शेडेड करते थे वो रीजन कौन सा आएगा। शेडेड करना है हमें तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर हम ओरिजन यानी 0, 0 पॉइंट पुट करते हैं यानी x का 0 और y का 0। तो देखिए 2x था यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3y था 3 मल्टीप्लाई बाई 0 ग्रेटर देन 6। तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6। अब देखिए क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये फॉल्स आ गया यानी गलत आ गया। अगर गलत है तो रीज़न क्या होता है? दो ही तरह से रीजन ड्रॉ होता है, या तो ओरिजिन की तरफ, देखिए ये ओरिजिन है ओ, इसका नाम दे सकते हैं। यदि ट्रू होगा यानी ये सच्चाई होगी, सच होगा, तब तो ये ओरिजिन की तरफ हम ऐसे लाइंस लगा देंगे यानी शेडेड कर देंगे। पर यदि ये फॉल्स होगा, जैसे हमारा ये फॉल्स आया है, तो ओरिजिन से उल्टी दिशा में, जैसे लाइन इस नीचे, यदि लाइन ऐसे होती तो ओरिजिन से अपोजिट यानी ऊपर की तरफ हो जाता। तो इस प्रकार से ये रीजन हमने बना देने। तो ये जो है ये लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ हो जाएगा। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ टेबल वैल्यूज बनाते हैं। इक्वेशन थी -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। टेबल के लिए हमने इक्वालिटी का साइन लगा लिया। यहाँ पे टेबल बनाएंगे। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। x की वैल्यू जब 0 रखी तो ये तो 0 आ गया। 2y बराबर है -6। यहाँ से 2 गुना में था, उधर जाके भाग में -6/2 तो y कितना आ जाएगा -3। फिर हमें y की वैल्यू 0 रखनी है। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -3x इज इक्वल टू 6, -6 माइनस से माइनस कटा 3 to the 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो उसी प्रकार से ये जो हैं पॉइंट्स हमें ग्राफ पे लेने हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे। x की वैल्यू 0, y की -3। जब x का 0 हो तो y एक्स यानी y एक्सिस पे वो पॉइंट आता है तो ये आ गया -3 यानी 0 -3। y की 0 है तो x का 2 यानी y जब 0 हो तो x अक्ष पे यानी x एक्सिस पे तो 2, 0। ये दो बिंदु आ गए। इन दोनों बिंदुओं को स्केल से हम मिला देंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, इसका रीज़न। देखिए रीज़न करने के लिए हम क्या करते हैं, उस लीनियर इनइक्वालिटी में ओरिजिन यानी मूल बिंदु रख देते हैं 0, 0। तो x का 0, y का 0। देखिए -3 गुना 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज ग्रेटर देन -6। 3 को 0 से करेंगे 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन -6 यानी 0 जो है वो -6 से बड़ा। तो ये ट्रू आ गया। जब ट्रू आ जाए तो हम क्या कहते थे, जो शेडेड पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। तो हम लिख देंगे सो द रीजन इज द शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये जो है ये हमारा रीजन आ गया। चलिए करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि 3y माइनस 5x लेस देन 30। यहाँ से फिर से वही टेबल वैल्यूज निकालेंगे। पहले x की वैल्यू 0 रखी, देखिए हमने x की 0 रखी तो 5 × 0 0। 3y इज इक्वल टू 30, 3y बराबर 30, y का मान कितना आ जाएगा 10। फिर x का मान यानी y का मान 0 रखा तो माइनस के 5x बराबर 30। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 30/-5 यानी -6। फिर से वही बात कि ग्राफ के ऊपर इक्वल डिस्टेंसेस पे हम मार्क कर लेंगे, इनको नेम दे देंगे। और फिर तो चलिए देखिए यहाँ पर x का है 0, y का 10 यानी x का जब 0 है तो वो y एक्सिस पे आएगा, y अक्ष पे आएगा।
वाई अक्ष पे देखते हैं 10 बिंदु यहाँ था तो ये बिंदु आ गया 10, यानी इसको नाम क्या देंगे हम, x का 0 है और y का 10। इसी प्रकार से दूसरा है -6 0, x का -6 है और y का 0। जब y का 0 है तो वो x अक्ष पे देखेंगे -6 यानी ये बिंदु आएगा, इन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखा से मिला देंगे। उसके बाद बात करते हैं शेडेड पोर्शन की, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन रखते हैं, यानी 0 0 पॉइंट रखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर। तो देखिए ये आएगा 3 × 0 -5 × 0 < 30। तो क्या आएगा 0 - 0 < 30, 0 < 30। यानी ये देखिए अब 0 30 से छोटा होता है, हमें पता है जब छोटा होता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है यानी सच है ये। और जब ट्रू हो तो जो रीजन बनता है वो कहाँ बनता है, ओरिजिन की तरफ। और ये क्योंकि देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस लाइन से अगर देखें इस पेंसिल से, इधर लेफ्ट है और इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, तो ये ओरिजिन किधर है, राइट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं राइट टू द ओरिजिन। जैसे हमने लिखा है सो द रीजन इज शेडेड रीजन राइट टू द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन बन गया यानी रीजन बन गया। उसके बाद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक सिंपल सी एक इक्वेशन है y < -2। सबसे पहले तो इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 4y = -2। देखिए जब एक ही वेरिएबल है तो इसके लिए हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू देखनी है कहाँ पर है। देखिए y = क्या कहा, -2, तो y की वैल्यू हमने पहले वो ग्राफ बना लिया है, ग्राफ पे इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने पॉइंट मार्क कर लिए हैं। y की वैल्यू सिर्फ देखनी है -2 कहाँ पर है, तो देखिए -1 -2 y नीचे होता है ओरिजिन से, बस उस -2 पे एक सीधा लाइन ऐसे लगा देनी है जैसे हमने लगा रखी है, बिल्कुल ये क्या है y = -2 का ग्राफ। फिर बात करते हैं कि रीजन किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से नीचे। तो देखिए हमने क्या करना होता है, ओरिजिन रखना जैसे हम पहले रखते थे, यानी एट ओरिजिन 0 0। y के प्लेस पे हमने क्या रखा, 0। x के प्लेस पे भी रखना है पर x है नहीं इसलिए हमने वहाँ पर नहीं रखना। तो क्या आ गया 0 < -2। अब 0 -2 से छोटा होता है या बड़ा होता है, 0 -2 से बड़ा होता है, बट यहाँ कह रहा है ये छोटा है, इसका मतलब ये कैसा है, गलत है यानी फॉल्स है। जब फॉल्स है तो हम क्या कहते हैं कि जो रीजन होता है वो ओरिजिन से अपोजिट साइड में होता है। तो ओरिजिन O था यानी इसके अपोजिट साइड में यानी नीचे की तरफ हमने शेडेड रीजन बना दिया। लिखते क्या है, सो द रीजन इज शेडेड रीजन बिलो द लाइन अपोजिट टू द ओरिजिन। जब ओरिजिन फॉल्स होगा तो अपोजिट टू ओरिजिन, जब ट्रू होगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x > -3। जैसे पिछला था y < -2, अब है x > -3। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है हमें लीनियर इक्वेशन x = -3 का। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पॉइंट्स वहाँ लगाए थे, ये पॉइंट्स तो हम हर क्वेश्चन में लगाते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। हमें क्या देखना है कि x की वैल्यू क्या है, -3। तो जहाँ भी x की वैल्यू -3 है उस पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये ग्राफ आ गया x = -3 का। अब देखना है शेडेड रीजन क्या आएगा। तो शेडेड रीजन के लिए आपको पता है कि हम ओरिजिन पे पॉइंट रखते हैं, यानी एट 0 0 x की वैल्यू क्या है, 0 < -3। अब हमें पता है कि 0 -3 से बड़ा होता है, तो क्या आ जाएगा ये ट्रू है, तो जो रीजन है वो कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। तो हम क्या लिख देंगे, सो द रीजन इज शेडेड रीजन राइट टू द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन। अभी भी बताया है इससे पहले 8th क्वेश्चन में कि इस लाइन रख दी हमने, ये लाइन से इधर राइट है और इधर लेफ्ट है। अब क्योंकि ओरिजिन की तरफ जाना था तो राइट टू द हमने ओरिजिन लाइन लिख दिया। तो आशा है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद।